हेलो बच्चों, जैसे मैंने 2022 का पेपर मैं पूरा बहुत कम समय में एनालाइज करके डाल दिया था एज इट इज सेम तरीके से आज हम नीट 2021 सेट M4, जिसके पास M4 नहीं है डाउनलोड कर ले। मैंने M4 से एनालिसिस किया हूँ, जिसके पास जो सेट है वो मैच करा सकता है। तो मैं इसके एनालिसिस के बारे में बात करता हूँ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, हमारा कलर में डिफरेंट ले लेता हूँ, है ना। इसमें पहले क्वेश्चन में पूछा था जेनर डायोड पे क्वेश्चन पूछा था, है ना। जेनर डायोड में आपको पता है कि ये रिवर्स बायस्ड में कनेक्ट होता है। कैसा? वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। और पोटेंशियल वेरियर जो सिलिकॉन का होता है वो 0.7 होता है। और आंसर में इतना नहीं दिया था, तो ये इजीली देखते ही बच्चा कोई भी टिक कर सकता था। बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था। सबको पता है कि जेनर डायोड जो होता है वो कैसा कनेक्ट होता है, रिवर्स बायस्ड कनेक्ट होता है ना। अब दूसरा क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा था इन कैपेसिटर। तो आईडी की वैल्यू सबको पता है dq/dt होती है, क्यू की वैल्यू cv होती है, और v की वैल्यू ये दिया था, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा था कि एसएचएम में फ्रीक्वेंसी दिया था n, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पूछा था। अब बताइए मीन पोजीशन पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी और उसके बाद एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं इसको हम मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, लेकिन ओरल समझे तो बहुत बढ़िया होता है। मेरी बात समझे, जब वो मीन पोजीशन पर होता है तो उसकी वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और मैं जीरो मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर मीन पोजीशन पे जीरो है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो मैक्सिमम हो गया, फिर मीन पोजीशन पे आएगा तो जीरो हो गया, फिर लेफ्ट साइड में जाएगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर वापस आएगा तो जीरो हो जाएगा, तब एक साइकिल कंप्लीट हुआ। यानी एक साइकिल में ये दो बार मैक्सिमम और मिनिमम हो रहा है। यानी अगर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी n है तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2n होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। ये देखो इसमें कैपेसिटर, क्वेश्चन नंबर 4 में कैपेसिटर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा था। जब इस तरीके का कनेक्शन होगा तो यहां और यहां का वोल्टेज सेम हो जाएगा। इसमें कैपेसिटर कोई चार्ज, एक कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, तो ये इन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, और ये C+C2C आंसर हो जाएगा। ये एक प्रिज्म का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल लेवल का। यहाँ से ये लाइट रे सीधे आई थी, उसके बाद इस वाले एंगल को पूछा था, डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगा देंगे। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है तो 1, यहाँ एंगल साइन आई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, और ये एंगल 30 आ जाएगा। ये 90 है और ये हमारा एंगल दिया था, इस वाले एंगल से ये एंगल निकाल लेंगे, फिर ये एंगल निकाल देंगे, तो ये 30 आ रहा था, डायरेक्ट रखेंगे, आंसर आ जाएगा। स्नेल्स लॉ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल बहुत फंडामेंटल आ रहा है। अभी इस तरीके का फिगर दिया था इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में, और ये पूछा था किधर शिफ्ट होगा, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी, तो ये राइट शिफ्ट होगा, और राइट शिफ्ट होगा, जिधर शिफ्ट होता है उधर हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती। तो दो ऑप्शन में राइट शिफ्ट का दिया था, तो जिसमें पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी वो वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया था। ये देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ मैचिंग का क्वेश्चन था, अगर जिसको ये फॉर्मूला नहीं याद होगा वो नहीं टिक कर पाएगा। VRMS की वैल्यू कितनी होती है, √3RT/m, और ये प्रेशर का 1/3 Nm/v² का बार, ठीक है। सिंपल। काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी होती है, 3/2 kT। के क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। U की वैल्यू कितनी होती है, F/2 nRT, n इसमें 1 मोल लिया था। यानी ये चारों फॉर्मूला जिसको याद रहा होगा, उससे 2-3 भी याद रहा होगा तो मैचिंग करा लिया होगा। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, अभी मैंने 7 तक डिस्कस किया। कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं या बोर्ड में नहीं पढ़े हैं, भैया बोर्ड भी अगर प्रिपेयर ढंग से किए हैं ना तो रिवाइज कर लो। 10-12 दिन जो बचा हुआ ढंग से रिवाइज करो, बहुत गजब नंबर आने वाला है, ठीक है। मैं 7 तक डिस्कस किया, आगे देखो। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करूं ना, ये सिंपल दिया था, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है ना। इसमें पूछा था इसके बीच का गैप बता दो, तो जब पैरेलल आएगी, क्वेश्चन में कहा था पैरेलल आएगी, तो यहाँ इसके फोकस पे कौन साइड करेगी, और यहाँ से ये लाइट रे निकलेगी तो पैरेलल हो जाएगी। उस क्वेश्चन में खुद कह रहा था कि पैरेलल हो जाए, है ना। तो या तो ये हमारा ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यूज कर लें, या बेसिकली ऐसे समझ ले, यहाँ पर इसका 20 सेंटीमीटर होता है और ये इसका फोकस 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 5 है, ये 10 है, तो 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 15। बेसिक फंडामेंटल पे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हो। अब इधर देखो, ये डायमेंशन पूछा था, ये बताओ फोर्स का, एक्सेलरेशन का और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला का क्वेश्चन से मैच कराना था। सिंपल डेराइव एक्सप्रेशन जो था, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल लेवल का। अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे था, डायरेक्ट फॉर्मूला। टाइम पूछा था, T1 - T2/T के, T1 + T2/2 - T0, ठीक है। देख रहे हो, इस पे डायरेक्टली फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं करना था, है ना। अब ये पोटेंशियल एनर्जी पे था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mg
एच होता है और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है। सिंपल क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी पर्टिकुलर हाइट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स हो गया है, तो इसकी हाइट और यहाँ की वेलोसिटी पूछ दिया है, तो कुछ करना नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू रिमेन्स कांस्टेंट। एक बार यहाँ पे निकालेंगे, एक बार यहाँ पे निकालेंगे, दोनों को हम बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और हाफ एम बी स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट किसी भी इसी काइनेटिक एनर्जी में, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगा। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। ये देख रहे हो विस्कस फोर्स में जब कोई बॉल नीचे आता है तो ये दीवार, ये जो इसका बॉडी का सरफेस है, इस पर वाटर रब करता है तो ऊपर विस्कस फोर्स लगता है, बॉइंट फोर्स भी ऊपर लगता है, mg नीचे लगता है। तो जब नीचे डूबता है तो एक समय बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, उसकी वेलोसिटी का नाम होता है टर्मिनल वेलोसिटी, यानी हमारा नेट फोर्स 0 होगा, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, बैलेंस करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एकदम इसी बेस पर क्वेश्चन आया है ना। देखो ई क्रॉस बी क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन बताता है ना। ये सिर्फ इतना ही पूछा था, ऑप्शन में दिया था आप क्रॉस करके कर लेंगे। एक्स डायरेक्शन में कहा था कौन प्रोपोगेट होगा, तो जो आई कैप जिस ऑप्शन में आएगा क्रॉस करने के बाद वो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ से देखो मैचिंग का क्वेश्चन पूछ दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है, ये रजिस्टिविटी क्या होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी ई बाई जे, और ये रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। तो इसमें रिलैक्सेशन टाइम पूछा था, जे इक्वल टू एन ई ए वी डी। रिलैक्सेशन टाइम मतलब ये टाउ को इधर लाएंगे तो रजिस्टिविटी रो इधर चला जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो सबसे पहले मैच करवाया होगा उसका सेकेंडो में हो गया होगा, बाकी सब में लगभग सेम मैच कर रहा था। तो मैचिंग के 2 क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप मैचिंग के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या किया था, टी की सबको फॉर्मूला पता होगा, स्प्रिंग में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, यहाँ से एफ इक्वल टू के एक्स। तो एफ दिया था हमारा, एक्स दिया था, यहाँ से के की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें, मास भी दिया था, डायरेक्टली टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा और आंसर भी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो u इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है। इस c की वैल्यू कितनी होती है, अब साइलेंट नॉट a अपॉन डी, v बराबर ed होता, सिंपली वैल्यू रखेंगे तो एक फॉर्मूला पूछा था, उस फॉर्मूले को टिक करें आगे बढ़े। अगर पहले से याद करके जाते तो इट्स वेरी गुड, है ना। देखो ये हमारा क्या था 17 में ये करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट वाला, r डिस्टेंस पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये हो जाएगा हमारा, और ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो उस पर इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में मूव कराया था, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू क्यू वी बी। तो यहाँ डायरेक्टली वैल्यू बी का रखेंगे, वी भी दिया था और क्यू भी दिया था, रखेंगे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। देखो वी आर एम एस इक्वल टू जेड इंटू आई आर एम एस होता, वी आर एम एस इस तरीके से निकालेंगे, आई आर एम एस इस तरीके से निकालेंगे और सारी वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। तो जेड की वैल्यू पूछा था क्वेश्चन नंबर 18 में। इसमें पूछा था एक अर्थ लिया था, एक अदर प्लैनेट लिया था, उसमें रेडियस डिफरेंट दिया था, है ना। तो इसको हमने इसके रेडियस के प्रोपोर्शनल वाला हम कॉन्सेप्ट बना लिया और डायरेक्ट इसका रेशियो निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं ना। 19 में टोटल रीडिंग निकालेंगे तो मेन स्केल रीडिंग माइनस एन इंटू लिस्ट काउंट माइनस 0 एरर पर, सिंपल क्वेश्चन था, वैल्यू रखना था, आंसर आ जाए, सब कुछ गिवन था। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है। अब वाटर फॉल हो रहा था काफ़ी हाइट से, 60 मीटर हाइट से, वो H दिया था, उसका 10% कह रहा था एनर्जी लॉस हो जा रहा है, 90% गेन हो रहा है, तो कह रहा है पावर कितना प्रोड्यूस होगा, तो 90 अपॉन 100 mgh अपॉन टी। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में kg पर सेकेंड दिया था, यानी m बाई टी की वैल्यू दिया था, क्या दिया था m बाई टी की वैल्यू। Sn इक्वल टू क्या होता है u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1, इस पर भी एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ गया था, डायरेक्टली रेशियो पूछा था। अब पोलर जो होता है उसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, 25 में ये पूछ दिया है। 26 में ये ग्राफ पूछा था सिंपली, है ना। तो ये ग्राफ तभी टिक कर सकते हैं जब इनसाइड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर्मूला यहाँ लिख दिया हूँ मैं। काफ़ी फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत हट के करने लग रहे हो। अरे भाई पूरा तो रिवाइज कर लो बेसिक फंडामेंटल वाला, फिर कठिन पढ़ लेना। 10-5 दिन का टारगेट ऐसा बनाओ जिसमें पूरी की पूरी चीज़ आप समराइज कर ले, फिर उसके बाद देखें बेहतर गजब तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा। देखो 27 में ये बताओ, ये E इक्वल टू के एल देखे हो, ठीक है। डायरेक्टली पोटेंशियोमीटर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया है, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, डायरेक्ट हम इसे लगा सकते हैं। E इक्वल टू के क्या होता है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, E क्या होता है हमारा EMF। एक बार कहा था कि हमारा कुछ बोल्ट दिया है तो उसका बैलेंसिंग लेंथ L1 है, और कह रहा था अगर इतना बोल्ट कर दे तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा, तो रेशियो से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 कंडक्टर दिया था, कह रहा था हम कनेक्ट कर देंगे तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशियो बताइए, तो ये पोटेंशियल हमारा सेम हो जाएगा, सेम करके हम सॉल्व कर लेंगे। और Q की वैल्यू सिग्मा इंटू ए से लगा देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर थे। R1 रखना होगा तो R1 रखेंगे, R2 रखना होगा तो R2 रखेंगे, सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
अभी देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ एनर्जी आती है हमारी, तो एच सी बाई लेमडा होता है, ये फाई नॉट मान लो वर्क फंक्शन होता है प्लस ई के, ये काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ से पी निकाल सकते हैं और लेमडा डी इक्वल टू एच अपॉन पी वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें दो टॉपिक को इंटर रिलेट करके सिर्फ फॉर्मूला ऑप्शन में बना दिया था, उसको टिक करना था, न्यूमेरिकल नहीं था, डायरेक्टली अटेम्प्ट हो जाएगा। अब करंट की बात कर रहा था, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू होल, क्योंकि होल में जो करंट बहता है वो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और एन टाइप में करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ओबीएस है कि इसमें जितनी देर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें कम जाएगा, क्योंकि उसको जंपिंग में थोड़ी सी टाइम लग जाएगा। बाकी इसे मैथमेटिकली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल। ठीक है। 31 ये भी आपने एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिखा होगा, P इक्वल टू ई बाई टी होता है। ठीक है, तो एच सी बाई लेमडा होता है हमारा। ठीक है, तो एक फोटोन के लिए एक एनर्जी निकालेंगे, दो के लिए दो से मल्टीप्लाई, एन के लिए एन से, तो एन बाई टी नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड अगर निकालना हो तो एन बाई टी निकालेंगे। यहाँ सारी वैल्यू दिया था, डायरेक्ट पुट करना था, एच सी बाई लेमडा एनर्जी है। और ये क्या है हमारा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसके रेशियो का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा था, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ एक 4 रेजिस्टेंस दिया था, कह रहा था कि उसका एल और मटेरियल भी सेम कह रहा था और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, यानी वो सारे रेजिस्टेंस सेम है। कह रहा अगर पैरेलल में ऐड करेंगे तो 0.25 आएगा, पैरेलल में ऐड करेंगे तो कह रहा है कि ये उसे रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करें कितना आएगा। तो सबसे पहले ये पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट से आर निकाल लेंगे, फिर यहाँ रख देंगे 4 ओम आ जाएगा। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हो। अगर हम इत्मीनान से रिवीजन करके जाएं तो कम से कम निराशा तो मन में आएगा ही नहीं, और आपको जरूर कॉलेज गवर्नमेंट मिल जाएगा। एक्चुअल में लास्ट टाइम में क्या है, बच्चा पढ़ा तो बहुत गुजराता है, अब उसको या तो पूरे समेटने के प्रयास में है, नहीं तो इधर उधर भाग दौड़ करने लगता, क्या ही पढ़े। फर्जी में परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको नॉलेज है उसको आप समेटिए। देख रहे हो, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन आ रहा है ना। अब ये देखिए, ये न्यूक्लियस में फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए इक्वल टू ए नॉट 1/2 की पावर टी अपॉन टी हाफ। टी भी दिया था, टी हाफ भी दिया था, डायरेक्ट आंसर निकालना था। इसमें बाइंडिंग एनर्जी कह रहा था कि कोई एक हमारा था, अगर वो कर रहा था 2 में स्प्लिट हो रहा, 220 मास था, वो 2 में स्प्लिट हो गया था, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया था। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालना होगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान रखे रहिएगा। तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को सिंपली सब्ट्रैक्ट करना था, कितना गेन हुआ डायरेक्ट आंसर आ जाता। अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक हमारे पास ये था, ये हमारे पास यहाँ सर्किल बना लिया, इसमें करंट कितना बह रहा, I1, इसका रेडियस R1 है, ये अंदर R2 है। ठीक है, यहाँ पे एक कॉइल रखा गया। तो अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला देखें तो फाई बराबर MI होता है, और फाई की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? BA से, और B की वैल्यू अगर ये रिंग टाइप का है तो म्यू नॉट I अपॉन 2R से हम ये B निकालेंगे, सिंपली ये रख देंगे, तो यहाँ से हमारा M की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। यानी हमें M निकालना था, वो भी प्रोपोर्शनलिटी में बताना था, वैल्यू नहीं पुट करना था, मतलब उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालना था। इस वाले क्वेश्चन को भी अगर इसमें क्या दिया था, ये मैंने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ही दिया था, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू की वैल्यू दिया था। हम बताते हैं कि जब भी कोई दो वेक्टर को हम क्रॉस करते हैं, दो को क्रॉस करते हैं, तो हमेशा ये जो ऊपर आता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है इन दोनों का, तो वो ए और बी को जो क्रॉस करते हैं उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो दोनों के परपेंडिकुलर मैंने लिख दिया हूँ। क्वेश्चन में बी पूछा था और एफ गिवन था, डॉट प्रोडक्ट करके देख लेंगे, जिसका 0 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो इसको पूरा डिटर्मिनेंट मेथड से मैंने बताया हूँ क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए, उसे सॉल्व करें, फिर लॉन्ग मेथड हो जाएगा। नीट में उस तरीके से करते हैं तो आपका नुकसान है ना। लॉजिक गेट के बारे में अगर हम बात करें, हाँ एक लॉजिक 38 लॉजिक गेट पे क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल। ठीक है, 39 में LCR सर्किट में फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी LC हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये हाफ पावर पे, यहाँ एक फ्रीक्वेंसी आएगा, यहाँ एक फ्रीक्वेंसी आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा नॉट प्लस माइनस R अपॉन 2L। R भी दिया था और 2L भी दिया था। 2 ऑप्शन आंसर में दिए थे, डायरेक्टली प्रूव करना था। LCR सर्किट का बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया था जिसमें सिर्फ टॉर्क को बैलेंस करना था एक पॉइंट के अबाउट, और एक ऑब्जेक्ट का मास नहीं दिया था, वो मास इजीली निकल जाता। ये देखो, ये हमारा लेंस है और ये मिरर है, इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, इसका डायरेक्ट ये पूछा था कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f डायरेक्टली यूज करना था। और मिरर में ध्यान रखे रहेंगे, मिरर पर जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता उतनी दूर ही इमेज बनता है। तो बहुत बेसिक फंडामेंटल का क्वेश्चन था, है ना। अगर मैं 42 के बारे में बात करें, ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। ये कह रहा था कि ये एक कार जा रहा है, ठीक है,
4 सेकेंड बाद उसमें से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया और कह रहा था t इक्वल टू 6 सेकेंड पे उस बॉल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताइए, और ऑप्शन में दिया था 0 0 और 5 10 दिया था, और g की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब किसी बॉल को हम छोड़ देंगे, वो हमारे कार से कॉन्टेक्ट हट जाएगा, तो उस पर सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जिसमें 10 दिया था वो ऑप्शन डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये देखो 43 में क्या था कि छोटे छोटे हमारे ये ड्रॉप्स हैं, इसके चार्ज क्यू में मान लिया, रेडियस आर मान लिया, और v इक्वल टू के क्यू अपन आर लगा देंगे। 220 वोल्ट का था। ये कह रहा है एक साथ मिलके ये बड़ा सा बिग ड्रॉप बना लिया तो उसकी पोटेंशियल कितनी होगी। तो v इक्वल टू के क्यू अपन आर करेंगे तो q कितनी हो जाएगा 27 क्यू। वैल्यूम सेम रहेगा तो ये वैल्यूम सेम करके हम यहाँ कैपिटल R की वैल्यू निकाल देंगे। R कैपिटल R 3R आएगा, यहाँ रखेंगे तो ये 9 के क्यू अपर आर आएगा। तो 9 इंटू 220 करेंगे तो डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। यानी v इक्वल टू के क्यू अपन आर पे देख रहे हो, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो ये 44 मैंने लिखा ही नहीं, ये तो सिर्फ NIA पे दिया था। एक बार स्क्वायर दिया था, एक बार इक्विलेटरल ट्रेंगल दिया था। एक बार ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया जो होता है √3/4 a स्क्वायर होता है, ध्यान रखे रहना। और स्क्वायर का तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। इम्पल्स एक पूछ लिया था, चेंज इन मोमेंटम के बराबर कर देंगे। कह रहा था कि ये पार्टिकल नीचे गिर रहा है, फिर उतनी हाइट तक जा रहा है, तो जब नीचे गिरेगा तो v की वैल्यू क्या होगी √2gh। तो जितना √2gh आएगा उतना ऊपर जाएगा। दोनों की डायरेक्शन हमारा अपोजिट है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सिंपल इम्पल्स आ गया हमारा, है ना। ये ट्रांसफार्मर का बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा था कि कोई लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी का, तो इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होगा। ये 220 वोल्ट था, IP प्राइमरी, और ये पावर दिया था, यहाँ से I की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g यूज किया था, और सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड निकालते 2πr अपॉन v। u मैंने मान लिया क्योंकि यही वाला u यहाँ रखना था और इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना था और कुछ भी नहीं करना था। क्लियर। 48 में देखिए, हाँ 48 वाले में कंजर्वे थोड़ा ये मान सकते हैं, हल्का सा ये लेंदी है, अगर जो छोड़ना चाहे छोड़ सकता है। ये कह रहा था कि यहाँ से पार्टिकल की वेलोसिटी फेंका जो ke है, KVE है। VE क्या है, इसके वेलोसिटी। k की वैल्यू 1 से कम है, यानी जिस वेलोसिटी से मैंने फेंका हूँ वो इसके वेलोसिटी से कम है, तो वो स्केप नहीं करेगा, कुछ हाइट तक जाएगा। किस हाइट तक जाएगा, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा v वेलोसिटी से फेंका तो हाफ mv², और अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी -gm कैपिटल M अपॉन R। कितनी हाइट, जब मैक्सिमम हाइट तक जाएगा वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी -gm m कैपिटल M अपॉन R प्लस h। यहाँ से सिंपली कैलकुलेट करके h निकालना था, है ना। ये 49 वाला तो बहुत 10th लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया था डायरेक्ट। इसमें कह रहा था कि अगर मैंने कॉन्सेप्ट बताया हूँ, अगर इसमें हमें करंट I2 निकालना होगा तो टोटल रेजिस्टेंस नीचे रखते हैं, I2 निकालना है तो ऊपर R1 करेंगे, अगर I1 निकालना है तो ऊपर R2 करेंगे, और ब्रैकेट बंद करके मेन करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बच रहा है, वो भी देख लीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का कितना होता है mr²। तो कह रहा ये 90 डिग्री का सेक्टर कट कर दे तब कितना होगा, तो 90 सेक्टर का कट कर देंगे तो इसका जो मास बचेगा वो कितना बचेगा 3m/4। तो I की वैल्यू 3/4 mr² आएगा। तो यहाँ ऑप्शन में k यहाँ दिया था, तो k की वैल्यू 3/4 हो जाएगा, डायरेक्टली पुट करके आंसर टिक कर सकते हैं। देख रहे हो 2021 के भी मैंने क्वेश्चन को एनालाइज किया। आपको लग रहा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपने जिंदगी में पहली बार देखा नहीं, फिर भी आप क्यों भटक रहे हो भाई, मेरे रिवाइज कर लो ढंग से, 100% डेफिनेटली एक सीट तो मिल ही जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, सिस्टमेटिक तरीके से जाओ। ऑल द बेस्ट।